बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, अपने आज के इस प्रोग्राम का इंट्रो देने से पहले जिस मुश्किल सूरत हाल का मुझे सामना है वो मुश्किल मैं आप देखने वालों के साथ शेयर करना चाहूँगा। नाज़रीन, मुश्किल ये है कि मैंने जो प्लान किया था कि ये जो हमारा व्लॉग होगा जो आप देख रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे कि जो मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मबैन जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, इसमें डेडलॉक कहाँ जाके पैदा हुआ, डेडलॉक क्यों पैदा हुआ, मौलाना फजल रहमान ने नई शर्त क्या रखी है, मौलाना फजल रहमान को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने क्या यकीन दहानी कराई और फिर उस कमिटमेंट से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और बानी पीटीआई कैसे पीछे हट गए। लेकिन नाज़रीन, माज़रत के साथ जो मुझको मुश्किल दरपेश है वो ये है कि ये जो बड़ी ख़बर है, जो कि मेरी एक्सक्लूसिव स्टोरी है, ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर नहीं कर सकता कि हमारे प्रीवियस व्लॉग के पब्लिक होने के बाद जो चंद अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं वो मैं इस प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। तो ये जो हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी है मौलाना फजल रहमान और पीटीआई के मबैन मुज़ाकरात में डेडलॉक की, ये नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसकी डिटेल किसी के पास नहीं है, लेकिन मैं ज़ाहिर सी बात है कि इस बड़ी ख़बर में फंसा हुआ था और मुश्किल मुझे ये दरपेश थी कि जब मैं ये आपको बताऊंगा तो आप सवाल उठाएंगे तो ये ख़बर आप हमारे साथ क्यों नहीं शेयर कर रहे, आप दीगर ख़बरें क्यों शेयर नहीं कर रहे। उसकी नाज़रीन वजह यह है कि जो बाकी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे भी मैं स्किप नहीं करना चाह रहा, वो भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें एक जज ने इनकार किया है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की उम्मीदों पर पानी कैसे फिरा है और इमरान खान साहब की गलती का किस अहम रहनुमा ने पहली मरतबा इंकशाफ किया है, मौलाना फजल रहमान को किस ओहदों की पेशकश की गई है, किसकी तरफ से की गई है, और भी कुछ अहम खबरें हैं। तो ये अहम डेवलपमेंट्स इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और ये जो ख़बर है मुज़ाकरात वाली, नेगोशिएशन वाली, पीटीआई और मौलाना फजल रहमान के मबैन आपसे माफ़ी चाहते हुए, कोई मेरा ये स्टंट नहीं है, कोई मेरी बदनीयती नहीं है। ये ख़बर नेक्स्ट व्लॉग में, कल सुबह के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। इस प्रोग्राम की नाज़रीन अगर ख़बरों की बात करें तो सबसे पहले एक अफसोसनाक ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, बाजोड़ में रिमोट कंट्रोल बम धमाका हुआ है जिसके नतीजे में साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह समेत 3 अफराद जो है वो जाम भाग हो गए हैं। और ये नाज़रीन जो रिमोट कंट्रोल धमाका हुआ है बाजोड़ के इलाके डमाडोला में हुआ है और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से इस वाक़े की, रिमोट कंट्रोल बम धमाके की मज़म्मत की गई है। और साथ में जो जहाँ बहक होने वाले अफराद हैं, साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब जो हैं, उनके लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी किया गया है। नेक्स्ट खबर नाज़रीन, कल आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस आलिया नीलम साहबा के नाम की मंजूरी दी गई कि वो मुस्तकिल लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस होंगी। और सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस शफी सदीकी साहब का नाम दिया गया, उनके नाम की अप्रूवल हुई जुडिशल कमीशन से कि वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। तो आज नाज़रीन जुडिशल कमीशन की इस रिकमेंडेशन के बाद, इस फैसले के बाद पाकिस्तान बार कौंसल, पंजाब बार कौंसल और मुल्तान बार कौंसल की जानिब से जुडिशल कमीशन के इन रिकमेंडेशन के, इन फैसलों का खैर मकदम किया गया है। दोनों जज साहबान को मुबारकबाद दी गई है और जुडिशल कमीशन को ट्रिब्यूट पेश किया गया है मुख्तलिफ बार कौंसल की जानिब से। लेकिन नाज़रीन, कल जब ये जुडिशल कमीशन के इजलास की अंदरूनी कहानी आपके साथ हमने शेयर की थी तो एक नुक्ता जो आपके साथ शेयर करना रह गया था वो नाज़रीन ये था कि ये जो जजेज़ हैं जिनको लाहौर हाई कोर्ट में बाईपास किया गया, जैसे शुजात अली ख़ान के हवाले से, जैसे अली बाकर नफ़ी साहब के हवाले से, तो मैंने आपसे कैटेगोरिकली कहा था कि इनके इस्तीफ़े के हवाले से कोई बात डिस्कस नहीं हुई। लेकिन एक नुक्ता है जो ख़बर की मानद है, जो कि इट्सल्फ एक बड़ी ख़बर है, वो ये है कि जैसे याहिया फरीदी साहब ने कहा था कि ये जो 2 जजेज़ हैं इनकी के ऊपर जो रेपुटेशन के हवाले से जो सवालात यहाँ पे उठाए गए हैं, तो क्या अगर ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नहीं बन सकते तो क्या इनको लाहौर हाई कोर्ट का जज रहना चाहिए। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने ये कहा था कि क्योंकि ये सुप्रीम जुडिशल कौंसल नहीं है, ये जजेस अपॉइंटमेंट का एक जुडिशल कमीशन है, तो यहाँ पे ये बात जो है वो डिस्कस नहीं हो सकती। हाँ, अगर कोई कंप्लेंट आती है तो फिर मुतलका जो फोरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वहाँ पर इस मामले को देखा जाएगा।
तो ये नुक्ता भी रह गया था। अब आ जाते हैं कि जज ने इनकार किया है, कि उस बात पे इनकार किया है। मामला नाज़रीन ये है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं, 9 मई के वाक़यात के जो मुल्ज़मान हैं, अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो कहा गया पीटीआई को कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए 9 मई के इक़दाम की, लेकिन उल्टा इमरान खान साहब ने कहा कि मुझसे माफ़ी जो मांगने का कह रहे हैं, मैं माफ़ी क्यों मांगूं, बल्कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए, क्योंकि 9 मई तो फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं था। 9 मई जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। यानी इस्टेब्लिशमेंट को खान साहब ने माफ़ी का जवाब जो है ये दिया कि आप हमसे माफ़ी मांगें, हम इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी नहीं मांगेंगे। जो मिलिट्री इमलाक पे या तनसीबात पे जो है हमले किए गए, वहाँ पे तोड़ फोड़ की गई और शोहदा के जो मुजस्मे हैं, जो यादगारें हैं, उनकी बेहुरमती की गई। तो 9 मई के नाज़रीन, आपको पता है कि सैकड़ों मुल्ज़मान जो है गिरफ़्तार हैं। आज 9 मई के नाज़रीन 266 मुल्ज़मान के जेल ट्रायल के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में एक बड़ी अहम दरख्वास्त पे समाअत हुई है। और इस केस में नाज़रीन जो 2 रुकनी बेंच था, जिसको जस्टिस असद जवेद गुराल साहब हेड कर रहे थे, और दूसरे जज जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब थे, जो कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के संगीन गद्दारी के केस में प्रोसिक्यूटर थे, हुकूमत की तरफ से, इमरान खान की हुकूमत की तरफ से अपॉइंट किए गए थे। तो अली ज़िया बाजवा साहब ने इस बेंच में बैठ के 9 मई का जो मुकदमा है उसको सुनने से इनकार कर दिया है। अली ज़िया बाजवा साहब की तरफ से कहा गया कि पहले भी मैं ये केस सुनने से इनकार कर चुका हूँ, अब भी 9 मई का केस नहीं सुनूंगा। जिसके बाद नाज़रीन ये जो केस है, इस केस की जो फाइल है, उस पर नए बेंच की तश्कील का जो मामला है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया गया है। अब तहरीक-ए-इंसाफ की जो तवक्कुआत हैं उन पे कैसे पानी फिरा है। ज़ाहिर सी बात है कि पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। जज साहब ने 266 मुल्ज़मान का केस सुनने से इनकार किया है, तो बेंच टूट गया है। अब नया बेंच बनेगा, तो जब नया बेंच बनेगा तब तक जो है वो जो उम्मीदें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों की थी, उन पे पानी फिर गया है, उन उम्मीदों का जो चिराग है वो बुझ के रह गया है। लेकिन आज एक और भी डेवलपमेंट हुई है, जो असल मैंने थंबनेल पे लिखा है वो जज साहब के इनकार के पे नहीं लिखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की उम्मीदों पे पानी फिर गया। कल नाज़रीन जो एक ख़बर चली कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप है, उसने इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है उसको बिला जवाज़ करार दिया, और अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की जानिब से कहा गया कि मनमानी के लिए और आलमी जो कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी की गई और इमरान खान साहब को जो है वो गिरफ़्तार रखा गया है। और मुतालबा किया गया अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की जानिब से कि बानी पीटीआई को जो है वो रिहा किया जाए, उनकी गिरफ़्तारी का कोई जवाज़ मौजूद नहीं था। इस पर नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने खेलने की कोशिश की, कुछ खेला भी गया, कुछ बयानिया बनाया भी गया, लेकिन ये नाज़रीन कुछ ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं हुई, ज़्यादा इस पर वक्त नहीं गुजरा कि अक़वाम मुत्तहिदा के आज तर्जुमान से एक सहाफ़ी ने सवाल कर लिया कि बानी पीटीआई की गिरफ़्तारी के हवाले से, बानी पीटीआई के इनकार्सनेशन के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने जो रिकमेंडेशन या जो उनकी तरफ से बयान दिया गया है, उस पर जो सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान हैं उनसे पूछा गया आपका क्या मौक़िफ़ है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का क्या मौक़िफ़ है। तो इस पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का जवाब ये था कि ये आज़ाद पैनल की रिकमेंडेशन है, उनकी सिफारिश है, उनकी राय है, इस राय से जो है अक़वाम मुत्तहिदा का कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप के जो कल रिकमेंडेशन या जो स्टेटमेंट आया बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से, उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से, अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह के तर्जमान ने उस बयान को ओन करने से इनकार कर दिया, उससे लाताल्लुक़ का इजहार कर दिया। तो एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट भी हुई है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, इमरान खान साहब की गलती का एतराफ़ अहम रहनुमा ने बड़ा इंकशाफ कर दिया, बल्कि पहली बार बड़ा इंकशाफ हुआ है। अब अहम रहनुमा कौन है नाज़रीन? आपको पता है कि आजकल फवाद चौधरी साहब बहुत ज़्यादा बयानात दे रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, उनके बयानात वायरल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और वो टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है उनको टारगेट कर रहे हैं, और कह ये रहे हैं फवाद चौधरी साहब के सियासी तौर पे बौने हैं, सियासी इनके पास बसीरत नहीं है, और इमरान खान साहब को सही मशवरे इनकी जानिब से नहीं दिए जा रहे। तो आज तो नाज़रीन एक डेवलपमेंट तो ये हुई है कि अली अमीन गंडापुर और असद कैसर साहब ने रब्ता किया है फवाद चौधरी साहब से, और इस रब्ते से पहले नाज़रीन आपको बताते जाएं कि रऊफ़ हसन साहब ने कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब के साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह तौर पे कहा था कि कोर कमेटी में फ़ैसला हो चुका है कि जो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं उनको पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा।
अब उसमें फवाद चौधरी साहब भी हैं। अब फवाद चौधरी साहब जो हैं वो रऊफ़ हसन साहब को गैर सियासी शख्सियत करार देते हैं, हामिद खान को भी गैर सियासी शख्सियत करार देते हैं। तो जब कोर कमेटी में फ़ैसला हो चुका है कि जो जाने वाले हैं, पार्टी छोड़ के जाने वाले हैं, उनके साथ रब्ता नहीं होगा, उनको पार्टी में नहीं लिया जाएगा, लेकिन उस फैसले के बावजूद, कोर कमेटी के फैसले के बावजूद भी आज अली अमीन गंडापुर ने, असद कैसर ने रब्ता किया फवाद चौधरी साहब से और फवाद चौधरी साहब से ये कहा कि आप हमारी जो क़यादत है, मौजूदा जो रहनुमा हैं, उन्हें हदफ़े तनकीद ना बनाएं। यानी पीटीआई की मौजूदा जो क़यादत है वो फवाद चौधरी साहब को फ़ोन करके, टेलीफोन के साथ रब्ता करके, चाहे गंडापुर साहब हैं, चाहे असद कैसर साहब हैं, वो फवाद चौधरी साहब की मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि आप पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ बयानात ना दें। तो इस पर फवाद चौधरी साहब ने उनको ये मशवरा दिया, उनको ये कहा कि मैं क्यों बात ना करूँ, मेरी अपनी एक राय है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप मुझे बात करने से कैसे रोक सकते हैं। और फिर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को जिस मालूमात की, जिस मुशावरत की ज़रूरत है उनको नहीं पहुंचाई जा रही और क्या क्या होना चाहिए, वो तजावीज़ जब पेश की तो उस पर अली अमीन गंडापुर साहब ने और असद कैसर साहब ने कहा कि ये आपकी जो तजावीज़ हैं इस पर हम गौर करेंगे। अब ये जो नाज़रीन रब्ता हुआ है, इस रब्ते का एतराफ़ जो है वो फवाद चौधरी साहब ने ख़ुद किया है कि मेरे साथ इन दोनों ने रब्ता किया है और मैंने उनको प्रपोज़ल पेश किया है। लेकिन नाज़रीन ये जो फवाद चौधरी साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसमें नाज़रीन बड़े अहम इंकशाफात वो कर रहे हैं। गो कि उनकी कुछ बातों में तज़ाद भी मौजूद है, लेकिन वो तज़ाद क्या है उसकी भी हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन इंकशाफात नाज़रीन क्या कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, वो आपको नाज़रीन सारी डिटेल के साथ बताते हैं। एक तो नाज़रीन फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि शेख रशीद के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़्यादती की। शेख रशीद, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं, बयानात देते हैं, तो पीटीआई को उन्होंने ज़िम्मेदार करार दिया कि आपने टिकट ना दे के शेख रशीद के साथ ज़्यादती की है। अब ये टिकट देने का फ़ैसला शेख रशीद को किसका था? ये इमरान खान साहब का था। इमरान खान साहब की मुशावरत के बगैर, उनकी कंसल्टेशन के बगैर, या मामला उनके नॉलेज में बगैर कैसे हो सकता है? उनके नॉलेज में लाए बगैर कैसे हो सकता है कि शेख रशीद साहब को टिकट देने ना देने का फ़ैसला हो? तो ये भी जो गलती है शेख रशीद को टिकट ना देने की, या जो ज़्यादती है, ये भी इमरान खान साहब की गलती में आता है। लेकिन दूसरी जो बात की वो तो बराह रास्त जो फ़ैसला इमरान खान साहब का था कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने का और सूबाई असम्बलियों को तहलील करने का। तो फवाद चौधरी साहब ने आज जो साफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की है उसमें फवाद चौधरी साहब ने कहा कि कौमी असम्बलियों से रिज़ाइन करना और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़ा देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलती थी। इस्तीफ़े देने की वजह से और असम्बलियाँ तहलील करने की वजह से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये सब कुछ हुआ है जो कुछ आज तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़ रहा है। अब नाज़रीन जो गलती की बात जो कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, अब ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब के फ़ैसले के बगैर तो इस्तीफ़े देने का फ़ैसला नहीं हुआ होगा। लेकिन आपको याद होगा कि परवेज़ इलाही साहब का एक ऑडियो भी लीक हुआ था जिसमें वो नाम तो नहीं ले रहे थे, लेकिन उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ था, क्योंकि वो कह रहे थे ये मोटा, पता नहीं संडा कहा था, ये मोटा कहा था, मुझे याद नहीं है, मैं माजरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था। लेकिन उस ऑडियो में परवेज़ इलाही साहब कह रहे थे कि कितने पहले फड़िया जाता ना तो असम्बली नहीं सी टुटनी। लेकिन आज फवाद चौधरी साहब खुद कह रहे हैं कि वो असम्बलियाँ तहलील करना जो है वो गलत फ़ैसला था। वैसे उनकी जो बातें मुख्तलिफ मीडिया पे रिपोर्ट्स हुई हैं, तो मैंने एक दोस्त को फ़ोन करके भी पूछा है कि ये तो कंट्राडिक्शन मौजूद है। एक तरफ ये कहा गया कि इस्तीफ़े देने का फ़ैसला गलती थी, दूसरी तरफ कहा गया कि असम्बलियाँ तोड़ना जो है वो बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम था। तो असल बात क्या है? तो उस पर जो साफ़ी रिपोर्ट कर रहे थे तो उसमें से एक साफ़ी ने कहा कि दरअसल ये हमारी टाइपो मिस्टेक है। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि असम्बलियाँ तोड़ना गलती थी, असम्बली तोड़ने का फ़ैसला करना गलती थी। लेकिन आज साथ में ये भी कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब कि इमरान खान साहब 13 माह तक मौजूदा हालात में उनको जेल से रिहा होते मैं नहीं देख रहा। और फवाद चौधरी साहब ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब को बेहतरीन मशवरा और मालूमात की ज़रूरत है, लेकिन इमरान खान साहब को जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो दुरुस्त मशवरे और मालूमात फराहम नहीं कर पा रहे। और साथ में नाज़रीन लियाकत चट्टा साहब के हवाले से भी फवाद चौधरी साहब ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि जब लियाकत चट्टा ने स्टेटमेंट दिया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। एक और इंकशाफ नाज़रीन जो फवाद चौधरी साहब ने अपने बयान में किया वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो लाइफ मिली है, जो स्पेस मिली है, वो 6 जजेस का जो ख़त है उस ख़त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस मिली है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फवाद चौधरी साहब ने इस खदशे का इजहार किया है कि ये स्पेस खो सकती है, इस स्पेस को तहरीक इंसाफ लूज़ कर सकती है। 6 जजेस के लेटर से जो स्पेस मिली है, अगर इमरान खान साहब ने अपनी
हिकमत अमली को तब्दील नहीं किया। आगे चल के नाज़रीन फवाद चौधरी साहब ये दावा करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं, जैसे उन्होंने कहा कि बाहर नहीं आएंगे 13 माह तक, लेकिन अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, जब भी बाहर आएंगे तो ये जो सिस्टम है उसका हैकअप होगा, क्योंकि निज़ाम जो है इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और साथ में नाज़रीन एक और कंट्राडिक्टरी बात आगे वो फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ज़बरदस्ती इमरान खान साहब को जो है वो जेल से निकालना होगा। अच्छा, एक तरफ ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को ज़बरदस्ती जेल से निकालना होगा, दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि हम बंदूक नहीं उठा सकते, सियासी मामले को सियासी तरीके से हल करना होगा। तो जब मामले को सियासी तरीके से हल करना है, बंदूक भी आपने नहीं उठानी है, तो फिर आप ज़बरदस्ती इमरान खान साहब को निकालने की बात क्यों करते हैं। दूसरा नाज़रीन ये भी एतराफ़ किया है अपनी इस साथियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू में जनाब फवाद चौधरी साहब ने कि उन्होंने 2 मरतबा मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात की है। अब नाज़रीन ये मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो मुलाकात है ये कहीं रिपोर्ट नहीं हुई। आज मेरी जिस मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के साथ जो गुफ्तगू हुई, जो ख़बर मैंने आपके साथ शेयर करना थी, उसमें उन्होंने बताया कि PTI के लोग आते हैं इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए, वो लोग भी आते हैं जो इस वक्त पार्टी में हैं, वो लोग भी आते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। तो मैंने उस PTI के सोर्स को खरीदने की कोशिश की कि आप बता दें कौन से PTI को छोड़ने जाने वाले आज भी आपके साथ मुलाकात करने के लिए आते हैं, इमरान खान का आपको आके पैगाम पहुंचाते हैं। उसने कहा मैं बता नहीं सकता। मैंने अच्छा उनको ये भी ऑफ़र की कि किस सूबे से उनका ताल्लुक़ है, तो उन्होंने कहा कि मैं ये भी नहीं बता सकता, मैं पहेलियाँ नहीं भिजवाऊँगा, ना मैं आपको नाम बताऊँगा। लेकिन आज साथियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू में खुद ही फवाद चौधरी साहब ने बता दिया कि उनकी मौलाना फजल रहमान के साथ 2 मुलाकातें हुई हैं। तो ये 2 मुलाकातें खुफिया थीं, लेकिन इन मुलाकातों के हवाले से, मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जो कौमी असम्बली है तहरीक इंसाफ को, मौलाना फजल रहमान को कौमी असम्बली में जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैनशिप है वो मौलाना फजल रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को देनी चाहिए, और KP असम्बली में जो स्पीकर का होता है वो भी मौलाना फजल रहमान की जमात को देना चाहिए। यानी फवाद चौधरी साहब जो मौलाना फजल रहमान के पास जाते रहे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का पैगाम लेके, उनका दावा वहाँ पे था, ये PTI के अहम सोर्स, ये मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के एक अहम सोर्स ने हमें बताया है। तो वो ये कहते हैं कि ये 2 ओहदे तहरीक इंसाफ को मौलाना फजल रहमान साहब को देने चाहिए, यानी 2 ओहदों की पेशकश की बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अगर जमात इस्लामी, GDA और मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ का अगर इत्तेहाद बन जाता है, हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बन जाता है, तो इससे हुकूमत पे प्रेशर आएगा और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन पे ट्रस्ट की जा सकती है। ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, लेकिन आगे चल के इसको एक्सप्लेन भी फवाद चौधरी साहब करते हैं कि ये दरअसल ट्रस्ट नहीं होगा, ये इंटरेस्ट होगा, यानी इंटरेस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मौलाना फजल रहमान साहब का। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब इन मुज़ाकरात को किस नज़र से देखते हैं, ये नाज़रीन एक अहम डेवलपमेंट है, एक अहम ख़बर है। नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन लापता अफराद के हवाले से भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम केस की समाअत हुई है, जिसमें साजिद महमूद, शहरी मुदस्सर नारो और उमर अब्दुल्ला, इनकी बाजियाबी के हवाले से मुकदमे की समाअत में सिंगल बेंच ने अतर मिनल्ला साहब ने समाअत की थी। साबिक सेक्रेटरी दिफा को, दाखिला को, चीफ कमिश्नर को और दीगर पुलिस अफसरान को जुर्माने किए गए थे इन शहरियों की बाजियाबी ना कराने पे और पॉजिटिव रिपोर्ट पेश ना करने पे। तो अतर मिनल्ला साहब के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मुतलका अफसरान की जानिब से, हुकाम की जानिब से दायर की गई थी। आज नाज़रीन आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इन इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की है और शदीद भरमी का इजहार भी किया है, तशवीश का इजहार भी किया है कि कई साल गुजर गए हैं, 2018 का फ़ैसला है, अभी तक लापता अफराद बाजियाब नहीं हुए और हर बार आके जो हुकाम हैं वो वक्त मांग लेते हैं, मोहलत मांग लेते हैं, कितना वक्त दें। और फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि क्यों ना इस केस में वज़ीर आज़म को बुला लें या फिर ये जो मुकदमा है इसे सुप्रीम कोर्ट में भिजवा दें। और फिर आमिर फारूक साहब ने, जैसे मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा हुकाम से कि अगर हमारे साथ जो आपका रवैया है, जो आप हमारे साथ अंदाज़ अपनाते हैं, अगर हम सुप्रीम कोर्ट को ये केस रेफ़र कर दें, क्या वहाँ पर भी आपका ये रवैया होगा? क्यों ना जो जुर्माना हमने सरकारी हुकाम पे, अफसरान पे, साबका अफसरान पे किया है, उस हरजाने को, उस जुर्माने को डबल क्यों ना कर दें। लेकिन अल्टीमेटली अदालत ने किया ये है कि जो इंट्रा कोर्ट अपीलें थीं उनको खारिज कर दिया है और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जो फैसला है उसे अदालत की जानिब से जो है बरकरार रखा गया है।
तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।